आज हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन है दैट two polynomials are shown in the graph below. The number of distinct zeros of the both of the number of distinct पूछा है। इस ग्राफ का 2 जीरोस है और इस ग्राफ का कितना जीरो होगा? 2। उस हिसाब से 4 जीरोस तो 4 है, लेकिन डिस्टिंक्ट जीरो। डिस्टिंक्ट इस पॉइंट पे दोनों पॉइंट लाई कर यहाँ पे x का वैल्यू सेम होगा और यहाँ भी x का वैल्यू सेम ही होगा, x1 ये x2। इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, डिस्टिंक्ट 2 है और जीरोस 4 है। क्वेश्चन है द ट्रेन a train at distance 480 किलोमीटर at a uniform speed। ट्रेन है, चल लेट ट्रेन का नाम ये ले लिए। ठीक है, एक ट्रेन है, स्पीड इसका 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ है, सॉरी ये डिस्टेंस है। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर सेकेंड लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। लेट इसका स्पीड शुरू में x है। ठीक है, तो ये t टाइम में पहुंच जा रहा है। हाँ, अब अगर इसका स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकंड से लेस होगा, मतलब 480 किलोमीटर ही चलना है, लेकिन स्पीड कितना हो गया? 8 माइनस x माइनस 8, तो इसको टाइम लग रहा है वो t+3 लग रहा है, मतलब टाइम मोर लग रहा है t+3। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं स्पीड टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो 480 बाई x, ठीक है, माइनस 480 बाई x माइनस 8 इज इक्वल टू, पहले टाइम कितना लग रहा था? t। ठीक है, अब टाइम कितना लग रहा है? t माइनस टी। देखो ये टाइम हम लोग t है माइनस टी माइनस +3 कर दिए। ठीक है, तो क्या होगा? t माइनस 3। तो क्या बचेगा इस इक्वेशन से? 480 बाई एक्स माइनस 480 बाई एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू -3 प्लस होगा। ठीक है, क्या किए देखो, पहले यहाँ पे ये डिस्टेंस पहला स्पीड के, ये बाद का स्पीड में, ये दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग को कोई हम एक ही वेरिएबल में हम लोग को भी सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग टी को एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, अब बात करते हैं, इक्वेशन आ गया तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 माइनस 480 एक्स इज इक्वल टू -3, और ये x इंटू ये इधर चल जाएगा तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, 480 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, x माइनस 8 माइनस एक्स, माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 8 माइनस के साथ इज इक्वल टू -3x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा, माइनस से ये भी कट जाएगा। ठीक है, 160। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 8 4 68, 8 4 48, 8 4 8 8 4 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब 1280 इंटू 1 उतना ही आएगा, तो इसको एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 1280 टू 640
2 3 2 0 2 1 6 0 2 8 0 2 4 0 2 20 2 5 10 और 2 5। ठीक है, ये है। तो इसको 8 लाना है, तो 2 से 4 2 से 8, तो 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 एंड इधर से 4 5 2 जा 10 एंड 20 एंड 40, 40 माइनस 32 8 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 32 प्लस 32x माइनस 1280, x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, x कॉमन, x माइनस 40 प्लस 32 को कॉमन, तो x माइनस 40, x कितना हो गया, x इज इक्वल टू बचेगा x इज इक्वल टू 40 कॉमन लेके के बाद और माइनस 32, तो स्पीड नेगेटिव में होने से रहा, आंसर क्या होगा 40। स्पीड कितना है 40 होगा इनिशियल स्पीड। अब बोल रहा है the root of the equation x square minus 8 is equal to 0 are rational and distinct, irrational and distinct, real and equal, not real। अब इसका इक्वेशन देखते हैं। हमको मालूम है कि रूट्स और का रिलेशन कैसा है, वो किससे पता चलता है, डी से। डी चेक करते हैं पहले, तो डी से चेक करेंगे तो कितना आएगा, बी 0 है, ए 1 है और सी माइनस 8 है, तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी 0 है, 0 माइनस 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 प्लस 8 1 8 ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर, जब ये ग्रेटर देन 0 डी ग्रेटर देन 0 इट मींस रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल माइनस 8 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 प्लस माइनस के साथ, तो रूट 2 है तो इरेशनल है, तो इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, अच्छा इक्वेशन है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose zeros are 1 by alpha and 1 by beta। तो इसका अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है उसका 1 by अल्फा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 3 जा फैक्टराइज, पहले रूट निकालेंगे, तो रूट निकालने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड 3 4 जा 12, 12 को सॉल्व करेंगे 2 ये आएगा। तो कैसे तोड़े फैक्टराइज बनाना है इसको, 8x को तोड़ना है, 6 प्लस 2 हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, 3x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 2। ठीक है, x सॉरी x माइनस, यहाँ पे 2 x माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 3x माइनस 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2 एंड 2/3, ये हो गया अल्फा एंड बीटा। तो बोला है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा रूट है, तो 1 बाई अल्फा क्या हो जाएगा 1/2 एंड 1 बाई बीटा क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म कैसे होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सम करना है ये दोनों का, 1 बाई अल्फा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 1/2 plus 3/2 is equal to 4/2, which means 2, and the product 1 by alpha into 1 by beta, which is equal to 1/2 into 3/2, which is equal to 3/4 है ना। तब क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 2x प्लस 3/4, एलसीएम ले लेते हैं अगर शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है तो 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस
3 1/4। ठीक है, ये होगा आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 7x - 3 and verify the relation between zeros and its coefficient। क्वेश्चन बोल रहा है इसका जीरोस फाइंड करने पहले तो सेम फॉर्मेट फैक्टराइजेशन, 6 3 जा 18, 18 को ब्रेक डाउन करना है, एलसीएम लिखे 2 से 9 3 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 एंड -2 हो जाएगा 6x² - 7x प्लस 3 दिया हुआ, इसको सॉल्व करना है। इसका रूट क्या हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x प्लस -3। ठीक है, तो 3x कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन, x माइनस 3 के देन यहाँ 2 होगा, सॉरी, प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, 2x को कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस 3 पार्ट को, एंड रिमेनिंग पार्ट 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका रूट्स क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2 एंड देन -1/3। ठीक है, अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करने बोल रहा है, तो रिलेशनशिप को कुछ नहीं करना है, इसका प्रोडक्ट -b/a के आ रहा है कि नहीं, जैसे देखते हैं सम प्रोडक्ट लेते हैं, क्या हो जाएगा प्रोडक्ट रूट्स का -1/2 है ना। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस प्लस c/a। तो क्या क्या दिया हुआ -3 एंड देन 6/6 क्या आ गया 1/2, जो यहाँ से भी आ रहा था, 3 से कैंसिल होने के बाद -1/2 प्रोडक्ट आ रहा था, ये वेरीफाई करना है। नेक्स्ट पार्ट है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल। k का वैल्यू बोलना है जिससे रूट्स रियल एंड इक्वल हो। तो रियल रूट्स कुछ भी रूट्स में डिपेंडेंट हो रहा है तो हम लोग d का फैक्टर निकालते हैं, तो d पहले इसको सॉल्व करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, तो क्या आएगा kx² माइनस kx 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। डी के फॉर्मेट में लाएंगे, डी इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। ये क्या है, a दिया हुआ है k एंड देन b इक्वल टू -2k देन c इक्वल टू 6। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, b² क्या हो जाएगा माइनस प्लस 4k², इसके लिए 0 होना चाहिए, रियल एंड इक्वल के लिए कंडीशन होता है, तो 4k² माइनस 4ac 4 6 जा 24 24k इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लिए, ठीक है 4k, तो क्या बचा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू क्या आएगा, k का वैल्यू या तो 0 होगा या 6, तो रियल एंड इक्वल आएगा, तो 0 एंड 6 गिवन है। लास्ट क्वेश्चन, if x is equal to 2/3 and x is equal to -3 are the roots of the quadratic equation this, find the value of a and b। देखो दो वेरिएबल्स है तो हम लोग को दो इक्वेशन लाना होगा, क्योंकि कभी भी कोई भी कितना भी इक्वेशन सॉल्व करना उतना वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे उतना इक्वेशन आना चाहिए। तो पहले हम x इक्वल टू -2/3 पुट करेंगे, क्योंकि रूट्स है तो रूट्स में आने के बाद क्या होना चाहिए 0 आना चाहिए, तो p 2/3 इज इक्वल टू पुट कर दें, क्या आ जाएगा 4/9a प्लस 14/3x हो गया कंप्लीटेड प्लस p इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन
p इज इक्वल टू -3 करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9a प्लस 7 3 जा 21 प्लस माइनस -21 प्लस b इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 2। तो हम लोग को a और b का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग इस फर्स्ट वाले को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो b भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 -2 कर देंगे इक्वेशन। ठीक है, क्या बचेगा 4/9 माइनस 9 कॉमन a प्लस 14/3 माइनस माइनस ये माइनस प्लस माइनस 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 इंटू माइनस प्लस प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा a इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे पहले, 3 14 प्लस 3 6 देन डिवाइड बाय 4 माइनस 81/9। ठीक है, क्या होगा 14 7/3 बाई माइनस 7 के साथ है माइनस ऑफ 77/9, माइनस माइनस कैंसल आउट, 77 एंड 77 गेट कैंसल्ड आउट, 9 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो a का वैल्यू कितना आ गया 3। ठीक है, तो अब हमको b का वैल्यू फाइंड करना है, तो कोई भी क्वेश्चन में इसमें वैल्यू b का पुट कर देता है। 9 3 जा 27, 2 में वैल्यू सॉल्व करें, 2 से 27 माइनस 21 प्लस b इज इक्वल टू 0। b का वैल्यू कितना आ गया 6 माइनस 6। ठीक है, आज